दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सेल चैप्टर पे, ठीक है। और सेल चैप्टर में हम लोग जो है सेल के बारे में जान लिए थे और सेल के पार्ट्स के बारे में जाने थे। मतलब सेल में जितने अंग होते हैं उनको देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल का जो पार्ट था, तो वह जो पार्ट जो है कौन सा सेल का पार्ट जो है एनिमल सेल में पाया जाता है और कौन सा सेल का पार्ट जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और कौन ऐसे पार्ट हैं जो दोनों सेलों में पाया जाता है। तो बहुत से सारे स्टूडेंट को इस सब में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सेल का पार्ट जो है एनिमल सेल में, कौन सा सेल का पार्ट प्लांट में और कौन सा सेल का पार्ट दोनों में पाया जाता है। तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेल को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो पहला सर्कल आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग एनिमल सेल को लिखे हैं, मतलब एनिमल सेल के पार्ट को लिखे हैं। और ये साइड का जो देख रहे हैं, राइट साइड का, इसमें प्लांट सेल के पार्ट को लिखे हैं, ठीक है। और ये मीडियम में जो देख रहे हैं सर्कल, रेड कलर का सर्कल, इसमें जो है मतलब सेल का जो पार्ट दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल में, तो दोनों में पाए जाने वाला पार्ट्स को इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पहले एनिमल सेल की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका कैसा होता है? तो जंतु कोशिका जो होता है यह छोटा होता है लेकिन यह गोल होता है, ठीक है। तो यह जंतु कोशिका का बात हो गया। एक तरह से यहाँ आपको डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्लांट सेल की बात करें, पादप कोशिका की बात करें, तो यह जो है बड़ा होता है और उसका आकार होता है चौकोर टाइप से, ठीक है। चौकोर ऐसे लंबा चौड़ा टाइप से, ठीक है। तो इसका आकार चौड़ा टाइप से होता है। एनिमल सेल का जो है ये छोटा होता है और गोल आकार का होता है, ठीक है। अब देखिए, एनिमल सेल में पाया जाता है वोक्यूल, ठीक है। आपको बताए भी थे कि यह जल संचय का काम करता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में वोक्यूल होता है लेकिन छोटे साइज का वोक्यूल होता है। और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी वोक्यूल होता है, लेकिन इसका जो वोक्यूल होता है यह बड़ा होता है, ठीक है। इस प्लांट सेल में जो जल संचय का काम करते हैं वोक्यूल, वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो वोक्यूल और इसका वोक्यूल और इसका वोक्यूल पाया जाता है, दोनों में वोक्यूल, लेकिन इसका साइज छोटा होता है, गोल होता है, इसका साइज बड़ा होता है और चौकोर आकार का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसा चीज जो एनिमल सेल में पाया जाएगा लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सीलिया, ठीक है, फ्लाजिला और लाइसोसोम, ठीक है। ये सीलिया जो है, आपको क्या बताएं कि ये सीलिया एनिमल सेल में ही ओनली पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। जैसे वोक्यूल दोनों में पाया गया लेकिन थोड़ा सा अंतर था, ये छोटा था, ये बड़ा था। सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम का बात करें तो ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। सीलिया बताए थे आपको, कोशिका को मोशन प्रदान करता है, पोषक तत्व देता है, जो सेल के बाहरी साइड में होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आउटर पार्ट में। सीलिया, फ्लैजिला के बारे में। और लाइसोसोम के बारे में आपको बताए थे कि जिसको आत्महत्या का थैली कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो ये आपको लाइसोसोम के बारे में बता दिए। तो ये तीनों जो है वह सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। तो अब ऐसा पार्ट का बात करेंगे जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली फॉर प्लांट सेल में पाया जाता है। ये आपका सीलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम, ये प्लांट सेल में नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में हुआ। और ये जो देख रहे हैं सेल वॉल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, यह जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। कोशिका के जो बाहरी साइड होता है, रचना करके आपको बता दिए थे, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। यह जो है बड़े आकार का भी होता है, ठीक है। तो ये सेल वॉल के बारे में बताए थे। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड के बारे में आप लोग को बताए थे, प्लास्टिड जिसको लवक बोले थे, ठीक है। लवक को 3 प्रकार में बांटे भी थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको 3 प्रकार से सेल वॉल प्लास्टिड के बारे में बताए थे, लवक के बारे में। तो ये प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। और बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है प्लास्टिडे में क्लोरोप्लास्ट आता है, जो कि ओनली फॉर प्लांट सेल में होगा। और क्लोरोप्लास्ट मुख्य भूमिका निभाता है
प्लास्टिड प्लांट के लिए, ठीक है। आपको प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताए थे कि यह भोजन संग्रह का काम करता है, भोजन निर्माण का काम करता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों हम लोग का प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाएगा, और ये सीलिया फ्लैजिला लाइसोसोम जो है हमको एनिमल सेल में पाया जाएगा। वोक्यूल दोनों में पाया जाएगा, लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका छोटा और गोल होगा, इसका बड़ा और चौकोर आकार का होगा। तो ये आप लोग दोनों का डिफरेंस जान गए कौन किस में पाया जाता है। अब हम लोग ऐसे सेल का ऐसा पार्ट को देखेंगे जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो यहाँ आपको इस सर्कल में लिख भी दिए हैं बोथ, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा। ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को सेल बताए, तो सेल तो दोनों में होता है, और सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली तो दोनों कोशिका के अंदर बाहर होता है। तो ये दोनों में पाया जाएगा कोशिका झिल्ली। तो अब सेल के लिए, सेल को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा तो दोनों सेल में देगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अब आगे आता है आपको राइबोसोम, ठीक है। आपको राइबोसोम के बारे में बताए थे, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है। सॉरी, प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम दोनों में होगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो ये दोनों में पाया जाएगा। अब आता है आपको गोल्जी काई। आपको गोल्जी काई के बारे में बताए थे, या गोल्जी बॉडी बोलिए। तो ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ऊर्जा का परिवहन, प्रोटीन का परिवहन, ये आप लोग को बता दिए थे। तो यह परिवहन का काम करता है। तो एनिमल सेल में भी परिवहन होगा और प्लांट सेल में भी परिवहन होगा। तो ये आपको गोल्जी काई हो गया। इसी अब क्या आता है आपका केंद्रक। केंद्रक के बारे में बताए थे, ये कंट्रोलर का काम करता है, ठीक है। जितने भी सेल में पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोलर। एक तरह से इसको मुखिया मानिए सेल का, ठीक है। तो यह कंट्रोलर जो है दोनों में होगा, क्या है कि दोनों सेल का जो है, दोनों सेल को हमको कंट्रोल करना है, दोनों सेल का पार्ट्स को। तो एनिमल सेल में एनिमल सेल का कंट्रोलर होगा, केंद्रक होगा। प्लांट सेल में प्लांट सेल का केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा। तो एक टाइप से देखें तो दोनों सेल में हम लोग को केंद्रक पाया जाएगा। और सेंट्रोसोम, ये आखिर में आता है हम लोग को सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम का बात करें तो ये सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में पाया जाएगा। ये सेंट्रोसोम के बारे में आप लोग को बताए थे कि यह कोशिका विभाजन का काम करता है। तो कोशिका विभाजन तो दोनों में होगा, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी, आसानी से कह सकते हैं आप लोग। तो ये सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में। लेकिन एक बात देखिए कि यह सेंट्रोसोम जो होता है, यह जो है दोनों में पाया जाता है, लेकिन बड़े जो प्लांट होते हैं उनमें सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन का काम नहीं करेगा। उसमें जो है प्लांट सेल में जो है एक होता है सेल प्लेट, जो कि बड़े पौधा में कोशिका विभाजन का काम करता है। ये सेंट्रोसोम जो है ये प्लांट सेल में जो है छोटे पौधों में जो है कोशिका विभाजन का काम करता है, बड़े पौधों में नहीं करता। वैसे यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए सेंट्रोसोम क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, तो जी आप लोग जवाब दीजिएगा जी, सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका विभाजन जो करता है तो ये बड़े पौधे में करता है कौन? जिसका नाम है सेल प्लेट। वो छोटे पौधे में करता है सेंट्रोसोम, लेकिन सेंट्रोसोम जो है दोनों में पाया जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छा तरह से कि कौन किस में पाया जाता है, ठीक है। वर्क इसका भी समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल के प्रकार के बारे में। और ये हम लोग देखे थे पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल देख लिए थे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल को देखने का काम करते हैं। हम लोग समझते हैं सेल के प्रकार को, ठीक है। मतलब सेल को जो है कितना भाग में बांटा गया है, सेल के प्रकार जो है कितने भाग में बांटा गया है। तो देखिए सेल मतलब कोशिका को जो है दो प्रकार में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लिए थे सेल का जो है पार्ट्स को, सेल का अंग को। अब देख रहे हैं सेल को जो है मतलब सेल का टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। सेल का जो टाइप्स है, दो प्रकार से सेल को बांटा है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। कि देखिए ये प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक
ऐसा होता है कि जिसको जो है हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए जो है हम लोग को जो है माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख पाएंगे। और यूकैरियोटिक ऐसा होता है जिसको जो है हम लोग को देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगा, नंगी आंखों से उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग का कोशिका जो है यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, वैसे हम लोग यहाँ भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आप लोग को बता दिए कि उसको जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए जो है हम लोग को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक को जो है इसको आरंभिक कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा होता है, इसको जो है आरंभिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित रहता है, मतलब यह इसका विकास उतना नहीं रहता है, ठीक है, उतना डेवलप नहीं रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसको जब देखिएगा माइक्रोस्कोप की मदद से, तो इनमें से कुछ ही अंग ऐसा रहता है सेल का जो पाया जाता है। जैसे सेल जो हम लोग में कोशिका को पढ़ रहे थे, तो कोशिका के अंग को देखे थे माइक्रोस्कोप, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारा चीज को देखे थे। तो इनमें जो है बहुत सारा चीज नहीं पाया जाता है, केवल उनमें से जो है मुख्य मुख्य अंग होते हैं वो सब पाया जाता है, जो कि आगे देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो नील हरित शैवाल को लीजिए। तो नील हरित शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक होता है, अविकसित होता है, जिनमें कुछ ही मुख्य अंग होते हैं जो इनमें रहता है, ठीक है। तो यहाँ नील हरित शैवाल को आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बात आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग को बताया, जिसको हम लोग को जो है नंगी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जैसे हम लोग एग्जाम्पल में है यूकैरियोटिक, मतलब यूकैरियोटिक को जो है दो भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। एनिमल सेल और जो है एनिमल सेल और आपको प्लांट सेल के बारे में पढ़ा चुके हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल को जो है उसका पूरे पार्ट्स का जो है पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ बताना जरूरी भी नहीं है, पूरी तरह से डिटेल से जंतु कोशिका और पादप कोशिका को बता चुके हैं। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो भाग रहता है ये यूकैरियोटिक का ही रहता है, तो इसको आराम से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग को जंतु कोशिका और पादप कोशिका को समझने का जरूरी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये, अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, क्या समानता है, क्या अंतर है, ठीक है। तो हम लोग यूकैरियोटिक में आए क्योंकि हम लोग के पास जो है जंतु कोशिका, हम लोग जंतु है, और हमारे पास जो कोशिका है जंतु कोशिका, और जो प्लांट रहेंगे वो पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो है यूकैरियोटिक में आते हैं, और प्रोकैरियोटिक में नील हरित शैवाल सब, मतलब बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जो है ये रहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, ठीक है। तो देखिए, ये प्रोकैरियोटिक जो है क्या बताए कि आप लोग को यह बहुत ही छोटा होता है, और यूकैरियोटिक जो है यह बड़ा होता है, उससे काफी बड़ा होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आपको पता है कि कुछ ही मुख्य अंग होते हैं जो इनमें पाया जाता है, और यूकैरियोटिक के बारे में बताया कि इनमें बहुत प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, एनिमल सेल या प्लांट सेल के बारे में, तो उसके अंदर जो है बहुत सारा पार्ट्स को बताए थे जो कि उनमें पाया जाता है, और वह पार्ट्स जो है इनमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यह छोटा होता है और यह यूकैरियोटिक जो है बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग का कोशिका, ठीक है, प्लांट का कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये डेवलप नहीं होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। और हम लोग का न्यूक्लियस का बात करें तो यह डेवलप होता है। तो देखिए, जैसे ये कोशिका है हम लोग का, ठीक है, हम लोग का कोशिका है, और हम लोग का कोशिका जो होता है इसके ऊपर से एक परत होता है, ठीक है, एक इन्वेलप होता है, एक परत होता है जो कि कोशिका को जो है न्यूक्लियस को जो है ढक के रखता है, मतलब ये इधर से उधर भटक ना सके, इसका जो मटेरियल है वो दूसरे के पास नहीं जा सके। तो इसके लिए एक आवरण होता है, इन्वेलप होता है। लेकिन बात करें प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस का, तो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस
के बाहरी जो परत होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो परत होता है, ये नहीं होता है, लेकिन हम लोग में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है ये इधर से उधर भटक जाता है, किसी में मिल जाता है, जिस कारण जो है उतना डेवलप भी नहीं रहता है, इसके अंदर कोई इन्वेलप नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, जो कि हम लोग का न्यूक्लियस जो है सेफ रहता है, ये एक दूसरे के साथ जो है जाके उतना इसका मटेरियल जो है दूसरे के पास नहीं जाता। ठीक है, तो एक टाइप से इसका न्यूक्लियस भड़कता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस दोनों में होता है। ठीक है, इसका नॉन डेवलप होता है, इसका डेवलप होता है। ठीक है, अब बात करें शोषण का, तो प्रोकैरियोटिक जो शोषण करता है यह जीव द्रव से करता है। जीव द्रव के बारे में आप लोग को बताए थे, कोशिका जो होता है, कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाला जितना भी लिक्विड मटेरियल था, जो कोशिका को जो है एक आकार में ढालने में मदद करता है, उसमें जो है लिक्विड भरा रहता है, वो जीव द्रव कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो शोषण करता है यह जीव द्रव की मदद से करता है। ठीक है, और पादप कोशिका जो होता है, मतलब जैसे यूकैरियोटिक जो होता है, जैसे प्लांट कोशिका और पादप कोशिका और एनिमल कोशिका, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से शोषण करता है। हम लोग जो शोषण करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। तो ठीक है, तो हम लोग में शोषण का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक में इसका जो शोषण वाला काम करता है ये जीव द्रव करता है। ठीक है, तो इसका शोषण माइटोकॉन्ड्रिया, इसका शोषण जीव द्रव। अब इसमें जो है दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समानता क्या है कि देखिए, सीलिया और फ्लाजिला यह जो है दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। ठीक है, लेकिन देखिए सीलिया फ्लाजिला जो है आप लोग को बताए थे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक भी जो है दो भाग में बटा रहता है, जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका। लेकिन ये सीलिया और फ्लाजिला जो पाया जाएगा यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। हाँ, लेकिन यूकैरियोटिक के किस भाग में, यूकैरियोटिक के जंतु कोशिका में सीलिया फ्लाजिला पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात आता है आप लोग का डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है ये दोनों में पाया जाता है और जीव द्रव ये भी दोनों में पाया जाता है। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो यूकैरियोटिक दो भाग में बटा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो यूकैरियोटिक के जो एक भाग होते हैं पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब आया झिल्ली का बात, तो ये झिल्ली देखिए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों का कोशिका के बाहरी परत जो है ये झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, अब आता है ये देखिए झिल्ली तो होता है, लेकिन देखिए भित्ति क्या होता है कि कोशिका भित्ति होता है, झिल्ली पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाया जाता है किसमें, इसमें पाया जाएगा जंतु कोशिका में। लेकिन ये झिल्ली देखिए यूकैरियोटिक में झिल्ली किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में झिल्ली पाया जाएगा, लेकिन ये पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन अंतर यही रहता है कि जंतु कोशिका में वही सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, और जो ये कोशिका भित्ति बना रहता है पादप कोशिका में, ठीक है, तो यह सेलुलोज का बना रहता है। और इसका बात करें प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना रहता है। ठीक है, अब राइबोसोम देखिए, राइबोसोम भी जो है दोनों में पाया जाता है और दोनों को भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए राइबोसोम जो है दोनों को प्रोटीन चाहिए, प्रोकैरियोटिक को भी चाहिए, यूकैरियोटिक को भी प्रोटीन चाहिए। तो राइबोसोम आपको क्या बताया कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, लेकिन जो है यूकैरियोटिक में जो है 80S का राइबोसोम पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक में जो है 70S का राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, तो 80S बड़ा आकार है यूकैरियोटिक, तो 80S का पाया जाएगा, और छोटा आकार का है प्रोकैरियोटिक, तो यह
70s का पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात हो गया। तो लेकिन बहुत ऐसे पार्ट हैं जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। गोल्गी का है, यह जो है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। और सेंट्रोसोम, यह भी जो है पादप कोशिका में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या का थैली कहते हैं, यह भी जो है यूकैरियोटिक में होगा, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को अंतर और इनमें कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो इनमें समान है जो पाया जाता है। तो आप लोग को ये भी बताया कि प्रोकैरियोटिक जो है अनडेवलप होता है, इनमें बहुत कम पार्ट्स पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में जो है बहुत ज्यादा पार्ट्स पाया जाता है, जो कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को जंतु कोशिका और पादप कोशिका का पार्ट्स के बारे में बता चुके थे। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका यूकैरियोटिक में आते हैं। तो एक क्वेश्चन यदि पूछ भी देगा तो हम लोग किस में आते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक। यदि ऐसा पूछ देगा कि आदमी जो है वो उनमें जंतु कोशिका पाया जाता है या पादप कोशिका, तो जंतु कोशिका, हम लोग जंतु हैं तो जंतु कोशिका। प्लांट में पादप कोशिका पूछा जाएगा। अब एक बात और देखिए कि इसका रिप्रोडक्शन के बारे में सोचें तो प्रोकैरियोटिक जल्दी रिप्रोडक्शन करता है या यूकैरियोटिक? तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो है जल्दी रिप्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है बहुत कम ही अंग पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है जल्दी जल्दी काम कर लेता है और जल्दी जो है ये रिप्रोडक्शन कर लेता है। और इसको जो है यूकैरियोटिक को जो है रिप्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम सब कुछ रहता है। तो इसको जो हर पार्ट्स जो है हर चीज देगा तब तो रिप्रोडक्शन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देगा, राइबोसोम प्रोटीन देगा, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, जो पार्ट्स जो सड़ा गला रहेगा उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो एक तरह से इसमें ज्यादा पार्ट होता है, तो ये ज्यादा देर लगाएगा काम करने में। तो यूकैरियोटिक में जो है रिप्रोडक्शन जल्दी नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक में जो है रिप्रोडक्शन जल्दी होगा। तो यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है, कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक को कैसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, किस आकार का होता है, यूकैरियोटिक जो है कैसा होता है, किसको कहते हैं। और यूकैरियोटिक को जो है दो भाग में बांटे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इसको समझे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर समझे, और उसमें जो है जो अंग समानता होता है उस चीज को हम लोग समझे। अब आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग खत्म करेंगे डीएनए आरएनए का अंतर को समझेंगे। ठीक है, तो डीएनए आरएनए का जो है अंतर जो है अगला चैप्टर में हम लोग समझते हैं। पहले डीएनए आरएनए को जो है अगला वीडियो में हम लोग समझते हैं। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।